आज की इस वीडियो में हम फिल्म दी रैबिट की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है। वो ग्लासेस पहनती है और इसके चेहरे पर काफ़ी निशान होते हैं, जिसकी वजह से लोग इसका हमेशा मजाक बनाते हैं। वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी सोचती थी कि शायद वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। वो एक फैशन डिज़ाइनर है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाती है। वो काफ़ी टैलेंटेड है। एक दिन किसी वजह से उसे ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाती है। उसका बॉस उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की खामोश होती है। वो एक मॉडल होती है और रोज़ की दोस्त भी। फिर हम रोज़ को लंच टाइम में लंच करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक लड़का आता है और रोज़ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। रोज़ काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर इसकी वही दोस्त आती है और इससे कहती है तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। रोज़ तैयार होकर इसके साथ पार्टी में जाती है। वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद रोज़ वॉशरूम जाती है तो वहाँ दो लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं, जो कि रोज़ के बारे में ही थी। वो उसकी बुराइयां कर रही थी और बातों बातों में वो ये भी कहती हैं कि ब्रैड तो रोज़ को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया है क्योंकि इसे रोज़ की फ्रेंड ने ऐसा करने के लिए कहा। रोज़ को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। रोज़ अपनी फ्रेंड से जाकर पूछती है कि क्या ये वाकई सच है कि ब्रैड को तुमने यहाँ आने के लिए कहा। तो रोज़ की फ्रेंड कहती है कि हाँ, तुम कहीं भी तो नहीं जाती। मैंने तो सब इसलिए कहा कि तुम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन रोज़ गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और अपनी स्कूटर लेकर चली जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इसकी फ्रेंड ये देखकर बहुत दुखी होती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। रोज़ बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा पट्टियाँ होती हैं। इसे एक हफ्ते के बाद होश आता है तो हम देखते हैं कि इसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रोज़ को भी जब उसका चेहरा दिखाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि ये इसके साथ क्या हो गया। रोज़ की फ्रेंड इसे अपने घर ले आती है। रोज़ की फ्रेंड इसे बताती है कि चूंकि वो इतने दिन ऑफिस नहीं जा सकी तो उसके बॉस ने किसी और को उसकी जगह रख लिया है, और वैसे भी तुम बीमार हो, तुम रेस्ट करो। रोज़ एक रूम में होती है। वो अपना चेहरा एक मिरर में देखती है और बहुत सैड हो जाती है और सोचती है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी जिससे इसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। वो नेट पर सर्च करती है तो उसे एक क्लिनिक का एड्रेस मिलता है, जो कहते हैं कि वो हर तरह के ज़ख्मों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। रोज़ अपनी दोस्त को इसके बारे में बताती है तो वो कहती है कि हाँ, हमें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। फिर वो दोनों इस क्लिनिक में पहुँचती हैं। रोज़ पहले बहुत घबराती है, लेकिन इसकी दोस्त इसे समझाती है कि अगर वो ट्रीटमेंट करवा लेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके सारे ज़ख्म और इनके निशान भी चले जाएंगे। रोज़ मान जाती है। फिर हम रोज़ को एक ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर्स ने रेड कलर का सूट पहना होता है। सबने अपना फेस कवर किया होता है। फिर वो एक जेली जैसी चीज़ जो कि मूव कर रही होती है रोज़ के मुंह पर लगा देते हैं। सर्जरी के बाद रोज़ घर आ जाती है। इसके फेस पर काफ़ी पट्टियाँ होती हैं। रोज़ को होश आता है तो वो अपनी पट्टियाँ खोलती है और ख़ुद को शीशे में देखती है। इसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका था, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। लेकिन इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे। इसे बहुत भूख लग रही थी। वो बाहर जाती है और स्विमिंग पूल में एक आदमी को काट लेती है। अगले दिन वो उसी डॉक्टर के पास जाती है और इसे बताती है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि उसने उस आदमी को क्यों काट लिया। तो डॉक्टर इसे कहता है कि ये सब हेलुसिनेशन है, इसे सिर्फ ऐसा लग रहा है। वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। डॉक्टर इसे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैंने आपको रेड बोतल में जो चीज़ दी है इसे पी लिया करें, इससे आपकी भूख को फ़र्क पड़ेगा। ये सब सर्जरी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, आप मेडिसिन खाते रहें, सब ठीक हो जाएगा। फिर रोज़ घर आती है। वो घर आकर अपनी दोस्त को भी बताती है। इसकी दोस्त भी इसे देखकर बहुत हैरान होती है कि रोज़ा बहुत प्यारी हो गई है। वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गई थी। वो दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और फिर से डिज़ाइन बनाने लगती है। अब उसका बॉस भी उसे नहीं डांटता, क्योंकि इसने खुद ही इसे दोबारा जब एक क्लब में देखा था तो ज्वाइन करने के लिए कहा था, क्योंकि वह पहले से ज़्यादा प्यारी और कॉन्फिडेंट थी। वो क्लब में एक आदमी से मिलती है और इसे भी मार देती है। अगले दिन वो सुबह अपने बेड से उठती है। इसके हाथों पर ना तो कोई खून और ना ही कोई आसपास डेड बॉडी होती है।
तो वो सोचती है कि शायद डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, ये सब मेरी हेलुसिनेशन है। वो अपनी मेडिसिन लेती है। अगले दिन हम इसी आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने क्लब में मारा था। वो मरा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। इसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इसके मुंह पर काट लेता है। इसके चेहरे पर खून लग जाता है। फिर हम रोज को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। इसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो अपनी मेडिसिन लेती है, लेकिन उसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रिज खोलती है तो इसे कच्चा मीट मिलता है, वो उसे खा जाती है। लेकिन फिर भी इसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो घर से बाहर निकलती है तो कार में एक आदमी को देखती है। वो इसके पास जाकर इससे बात करती है। वो इसे भी काट लेती है। अगली सुबह हम फिर से रोज को अपने बेड से उठते हुए देखते हैं। फिर से इसके आसपास या इसके जिस्म पर कोई खून नहीं होता। वो बहुत परेशान होती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचती है कि वो डॉक्टर के पास जाएगी। उधर जिस आदमी ने दूसरे आदमी को काटा था वो भी बिल्कुल पागल हो रहा था। वो एक नर्स पर अटैक करता है और इसकी उंगलियां खा जाता है। नेक्स्ट डे रोज डॉक्टर के पास जाती है। वो इसे बताती है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर फिर से कहता है कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन है। अगले दिन रोज अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस को अपने डिज़ाइंस दिखाती है। इसका बॉस इसके डिज़ाइंस की काफ़ी तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेड रोज के पास आता है। वो इससे कहता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ रोज को बहुत अजीब लगता है, जैसे उसका ब्रेड को काटने का दिल कर रहा होता है। वो उठकर वॉशरूम में जाती है। वो अपना मुंह खोलकर देखती है तो उसके मुंह में और दांत निकल रहे होते हैं। वो बहुत परेशान होती है और वहाँ से निकलने लगती है कि तभी वो आदमी जिसे रोज ने गाड़ी में काटा था वो रोज पर अटैक कर देता है। इधर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें देखकर परेशान होते हैं कि आखिर ये लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। वो ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव कर रहे थे। डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब लोग एक वायरस से इन्फेक्टेड हैं जो कि एक दूसरे को काटने से फैलता है। फिर हम रोज को देखते हैं जिसे बहुत भूख लग रही है। वो ज़मीन पर गिर जाती है। एक आदमी इसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज की बॉडी से टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि इस आदमी को मार देते हैं। फिर रोज को एक विजन आता है। वो देखती है कि एक औरत को बेड पर बिठाया गया होता है और कुछ नर्सेज इसके चेहरे को रेड कपड़े से कवर करती हैं। इसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। रोज दोबारा से अपने बेड से उठती है और इसे फिर से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो अपनी रेड बोतल वाली मेडिसिन लेती है तो तभी वो बोतल इसके हाथ से गिर जाती है। वो देखती है तो वो कोई मेडिसिन नहीं बल्कि ह्यूमन ब्लड होता है। फिर रोज अपने ऑफिस आती है तो वो वैसा ही रेड ड्रेस तैयार करती है जो इसने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बॉस को ये रेड ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि हम इसे एक बड़े फैशन शो में प्रेजेंट करेंगे। फिर वो फैशन शो शुरू होता है। रोज अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। वो अभी तक नहीं पहुंची थी। रोज को इसके डॉक्टर की कॉल आती है और इसे अर्जेंट मिलने के लिए कहता है, लेकिन रोज मना कर देती है। तभी इसकी दोस्त आ जाती है और बताती है कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और एक औरत ने इसके हाथ पर भी काट लिया है। रोज को फिर से बहुत भूख लग रही थी। वो बाहर जाती है और फिर से नीचे गिर जाती है। दो लोग इसकी मदद करने के लिए आते हैं कि तभी रोज अपने टेंटिकल्स से उन्हें मार देती है। ब्रेड ये सब देख लेता है और रोज को उठाकर अंदर ले आता है। वो इसे कहता है कि तुम अपने डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन वो इसे मना कर देती है। फैशन शो शुरू हो जाता है। रोज की फ्रेंड इसका बनाया ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। वो लोगों को काटना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बॉस पर भी अटैक कर देती है। तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जिसे नीचे रोज ने मारा था। वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। रोज अपनी दोस्त को बचाने के लिए भागती है क्योंकि अब वहाँ पुलिस आ चुकी थी और इन सब लोगों को मार रही थी जो इन्फेक्टेड थे। रोज की फ्रेंड भी मारी जाती है। ब्रेड ज़बरदस्ती रोज को डॉक्टर के पास लेकर आता है। रोज इन सब के लिए खुद को कसूरवार मान रही होती है कि ये वायरस मेरी वजह से फैला। डॉक्टर रोज को बताता है कि तुम्हें क्या लगा, ब्रेड तुम्हारा दोस्त है, इसे मैंने तुम्हारे साथ रखा ताकि तुम पर नज़र रख सके। वो ब्रेड और रोज को एक रूम में बंद कर देता है
ब्रेड रोज से कहता है कि बेशक मैं तुम पर नजर रखने के लिए आया था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन रोज को ब्रेड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम इनके रूम में एक अजीब किस्म की क्रिएचर को देखते हैं, जो कि आधी इंसान होती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इसे कैंसर था और इसने अपनी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए खुद को एक क्रिएचर के हवाले कर दिया, लेकिन इसका कैंसर ख़त्म होने की बजाय अमर हो गया और अब वो ऐसे दिखती है। रोज़ अपने टेंटिकल से ब्रेड को मार देती है और फिर एक चाकू से डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काट देती है, जिससे वो मर जाती है, और फिर अपना गला भी काट लेती है ताकि ये वायरस यहीं ख़त्म हो जाए। अगले सीन में हम डॉक्टर को एक ब्लेंडर में ब्लड को ब्लेंड करते हुए देखते हैं। इसके पास कुछ टेंटिकल्स पड़े होते हैं, वो ये रोज़ को देता है और हम देखते हैं कि रोज़ मरी नहीं होती, वो भी अमर हो चुकी है और कोई इसे मार नहीं सकता। इन सब से ये पता चलता है कि डॉक्टर खुद ही एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसने ये सब किया, और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।